लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी फेल क्यों होती है? यस, लिवर ट्रांसप्लांट तो हो गया। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी पे एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर अगर आज हो सकता है तो शायद वो एक लिवर ट्रांसप्लांट है। तो यस, एक तो उसके इनहेरेंट फेलियर रिस्क हैं या सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं या एक प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो 3 to 5% की रेंज में हैं। लेकिन बाकी 95-96% पेशेंट्स जो एक सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं, इनमें क्या कारण हो सकते हैं कि लेटर स्टेज पे फेलियर हो सकते हैं, ऑर्गन फेल हो सकता है या फिर से लिवर डिसफंक्शन आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि हमने लिवर ट्रांसप्लांट करा लिया, हम अच्छे से डिस्चार्ज भी हो गए, एक सक्सेसफुल प्रोसीजर भी हो गया। अब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम अपनी आने वाली लाइफ में इस लिवर को हेल्दी रख सकें, फिर से हम लिवर डिजीज से नहीं डील करें। अगर हम बात करते हैं कि ये फॉलो पेशेंट्स में जनरली क्या रीजंस होते हैं फेलियर के या ऑर्गन फेलियर के या ऑर्गन डिसफंक्शन के आने वाले मंथ्स में, आने वाले ईयर्स में, तो ये सबसे पहला तो मोस्ट कॉमन रीजन रिजेक्शन ही होता है। किसी भी ट्रांसप्लांट में एज अ नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स, एज अ नेचुरल बॉडी रिस्पॉन्स, रिजेक्शन इनएविटेबल है। तो ट्रांसप्लांट होगा तो रिजेक्शन तो होगी ही होगी। हम उसके लिए कितना रेगुलरली फॉलोअप करते हैं, कितनी टाइम से मेडिसिन लेते हैं, कितनी अपनी एडवाइस फॉलो करते हैं, वही डिफाइन करता है कि हमें फ्यूचर में रिजेक्शन होगी कि नहीं होगी। 2 to 3% पेशेंट्स में डिस्पाइट सब कुछ फॉलोअप करने के बाद, टाइमली मेडिसिन लेने के बाद, टाइमली फॉलोअप करने के बाद भी कुछ लॉन्ग टर्म के बाद क्रॉनिक रिजेक्शंस हो सकती हैं और ऑर्गन लॉस हो सकता है। बट ये बहुत ही रेयर है, सिर्फ 2 to 3% पेशेंट्स में। बाकी 97-98% पेशेंट्स को अगर रेगुलर फॉलोअप है तो रिजेक्शंस नहीं हो रही हैं। और एक बहुत कॉमन फैक्टर है लिवर ट्रांसप्लांट के बाद जो फेलियर का है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि शायद एक मोस्ट कॉमन कॉज फॉर अंडरगोइंग अ लिवर ट्रांसप्लांट इज अल्कोहल रिलेटेड लिवर फेलियर। एंड अगर हम सारे उन अल्कोहलिक लिवर डिजीज पेशेंट्स की बात करें जो लिवर ट्रांसप्लांट कराते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग समझते हैं कि यस, ये मेरी लाइफ का सेकेंड चांस है, मुझे फैमिली में किसी ने डोनेट किया है, वो उसको वैल्यू करते हैं, वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन डिस्पाइट दैट 15% पेशेंट्स और 15 to 18% पेशेंट्स कभी ना कभी किसी स्टेज पे, कोई 6 मंथ्स के बाद, कोई 1 ईयर के बाद या कोई 2 साल के बाद एल्कोहल पे वापस चले जाते हैं। एंड हमें ये समझना है कि ये जो लिवर है ना, ये ऑलरेडी एक ट्रांसप्लांटेड लिवर है। एक नॉर्मल नेचुरल लिवर तो शायद थोड़ा सा अल्कोहल अब्यूज टॉलरेट कर लेता है और शायद ज़्यादा भी टॉलरेट कर लेता है कभी कभी। लेकिन एक ट्रांसप्लांटेड लिवर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ अल्कोहल अब्यूज भी कभी टॉलरेट नहीं करता है, बिकॉज ऑलरेडी उसको रिजेक्शन तो हो ही रही है, वो डैमेज तो डील कर ही रहा है। अगर उसके ऊपर हमने उसको अल्कोहल का डैमेज और दे दिया तो इस ऑर्गन को फेल होने में शायद 2 या 3 महीने ही लगते हैं। तो ये सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन of failure after successful liver transplant is going back to alcohol, and around about 15% patients जो alcoholic liver disease की वजह से liver transplant कराते हैं वो जनरली उसके लिए वापस आते हैं। कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिनके लिए ट्रांसप्लांट होता है, जैसे कि लिवर कैंसर है। तो जैसे कि किसी भी कैंसर सर्जरी के बाद वो कैंसर वापस आ सकता है, चाहे वो चांस 1% ही क्यों ना हो, चाहे 2% ही क्यों ना हो। तो वो पेशेंट्स जिनका लिवर ट्रांसप्लांट लिवर कैंसर के कारण हो रहा है, ठीक है, लिवर के साथ साथ उनका पूरा कैंसर भी ट्रीट हो जाता है, पूरा कैंसर भी बाहर निकल जाता है। बट येस, एज इट इज़ फॉर एनी कैंसर, फॉर लिवर कैंसर ऑल्सो देर इज ऑलवेज 2 to 5% चांस दैट आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट लिवर कैंसर कैन कम बैक। एंड ये एक अनदर कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको लेटर स्टेज पे जाके हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फेलियर ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट और इट्स अ फेलियर ऑफ प्रोसीजर, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फेलियर ऑफ प्रोसीजर, ये कैंसर रिकरेंस है। एंड बहुत रेयरली जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस या ऑटोइम्यून लिवर फेलियर पेशेंट्स का हम ट्रांसप्लांट करते हैं, दो इम्यूनोसप्रेशन के बाद उनका डिजीज वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट स्टिल 1 to 2% ऑफ द पेशेंट्स जिनको ऑटोइम्यून रिलेटेड लिवर फेलियर के लिए हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उनका ऑटोइम्यून डिजीज वापस आ सकता है 2 साल बाद, 5 साल बाद, एंड उनको फिर से लिवर डैमेज हो सकता है। एंड थोड़े से और मेटाबॉलिक कॉजेज हैं या ड्रग इंड्यूस जो कभी ना कभी लिवर ट्रांसप्लांट के बाद रिकर कर सकते हैं 2 साल बाद या 5 साल बाद। बट अगर हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करें कि लिवर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बाद अगर मैंने नॉर्मल फॉलोअप किया, अपनी मेडिसिन टाइम पे ली, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिया, तो 97-98% गारंटी है कि मेरा लिवर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू से एनीथिंग टू मी। एंड लिवर ट्रांसप्लांट के बाद एक बिल्कुल हेल्दी, फुली कंपैटिबल विद अ नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं अपनी लाइफ जी सकता हूँ। चाहे 10 साल, चाहे 15 साल, चाहे 20 साल, वो हमारी नेचुरल लाइफ स्पैन कितना है, वो लिवर हमारा उतना ही नेचुरल लाइफ स्पैन के लिए काम करेगा। तो यस, अगर हम में से किसी ने या हमारे किसी लव्ड वन ने लिवर ट्रांसप्लांट कराया है या उसको ज़रूरत पड़ी है,
तो हमें एटलीस्ट इतने छोटे पॉइंट्स का तो ध्यान देना चाहिए कि जब हमने इतना बड़ा डिसीजन लिया, हमारे किसी लव्ड वन ने ऑर्गन डोनेट किया, तो हम रेगुलर फॉलोअप पे रह सकते हैं, अपनी मेडिसिन का कंप्लायंस रख सकते हैं, अल्कोहल की तरफ दोबारा कभी नहीं देख सकते हैं, वेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए. And I always say that liver transplant is a very beautiful procedure. It is a life modifying procedure, and it truly indeed gives a second chance to life.